इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री करेंगे दुबई का दौरा। दुबई और अबू धाबी में उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। समिट के लिए देंगे निवेश का आमंत्रण। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए गठित हुआ विशेष प्रकोष्ठ। लंदन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा। शासन के अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी। सीएम धामी ने की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी। टाइगर का किया दीदार। फॉरेस्ट सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाया हौसला। तीर्थ पुरोहितों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। हरिद्वार में इजरायल का समर्थन कर मृत आत्माओं की शांति के लिए दीपदान एवं प्रार्थना। हरिद्वार दिन दहाड़े भेल सेक्टर 1 में दिखा हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड को देखकर पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल। उत्तराखंड में 15 अक्टूबर से बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बारिश ओलावृष्टि का जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आएगा परिवर्तन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे खबरों की। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर लंदन के बाद दुबई में सीएम धामी करेंगे रोड शो। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का होगा दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल यूएई के लिए होंगे रवाना। खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां लंदन के बाद दुबई में सीएम धामी करेंगे रोड शो। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी दोबारा से विदेश दौरे पर जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल यूएई के लिए होंगे रवाना। खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां लंदन के बाद दुबई में सीएम धामी करेंगे रोड शो। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का होना है दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी दोबारा से विदेश दौरे पर जाएंगे। बता दें कि दिसंबर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, जिसको लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम तरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसमें वो कुछ दिन पहले ही लंदन के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने एक विशाल रोड शो किया था। साथ ही वहां से करीब 12,500 का एमओयू साइन भी करवा कर आए थे। वहीं उनके लक्ष्य के हिसाब से वो अब दोबारा से दुबई और अबू धाबी के दौरे पर जाएंगे, जहां पर वो रोड शो करेंगे। साथ ही निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे, साथ ही निमंत्रण भी देंगे। दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए विदेश दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर वो सभी निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए निमंत्रण देंगे। खबर राजधानी देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से विदेश दौरे पर जाएंगे, जहां वो यूएई के लिए कल रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि दुबई और अबू धाबी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक विशाल रोड शो होना है। इस रोड शो के जरिए वो जितने भी निवेशक हैं उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर के निमंत्रण भी देंगे। बता दें कि कुछ दिन पूर्व सीएम पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने लंदन में एक विशाल रोड शो किया था और साथ ही कई निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया था और साथ ही प्रोत्साहित किया था, और दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित भी किया था, जहां पर उनको लंदन दौरे से करीब 12,500 करोड़ के एमओयू भी साइन किए गए थे। और उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी फिर से यूएई के लिए कल रवाना हो रहे हैं, जहां वो दुबई और अबू धाबी में रोड शो करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी दुबई और अबू धाबी में रोड शो करके निवेशकों को प्रोत्साहित करेंगे, साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए निमंत्रण भी देंगे। बता दें कि उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए बीजेपी सरकार ने अभी से ही कमर कसना शुरू कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के वो तमाम तरह के विदेशी दौरों पर हैं। जहां पर कुछ दिन पूर्व वो ब्रिटेन के दौरे पर थे, जहां उन्होंने लंदन में एक विशाल रोड शो किया था। इसके बाद वो कल यूएई के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां दुबई और अबू धाबी में रोड शो करके निवेशकों को आमंत्रित करेंगे।
उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके, इसके लिए धामी प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी दोबारा विदेश के भ्रमण पर जाने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री 15 अक्टूबर को निवेश जुटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री का अरब देश से रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक हब और फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर के लिए निवेश जुटाने का इरादा है। इस पूरे आयोजन के समन्वयक और मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक उत्तराखंड का प्रतिनिधिमंडल 16 अक्टूबर को दुबई और 17 अक्टूबर को अबू धाबी में अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों से अलग अलग बैठकें करेगा। सरकार की कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक निवेश राज्य में लाया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल इससे पहले लंदन गया था, जहां पर 19,500 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। इन एमओयू से उत्साहित धामी सरकार अब दुबई और अबू धाबी से भी अच्छे खासे निवेश की उम्मीद कर रहा है। साथ ही यहाँ जाने की तैयारियों में सरकार लगी हुई है। वहीं विपक्ष ने इन्वेस्टर समिट के साथ ही सीएम धामी के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर विदेश के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी 15 अक्टूबर को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री का अरब देश से रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक हब और फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर के लिए निवेश जुटाने का इरादा है। इस पूरे आयोजन के समन्वयक और मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक उत्तराखंड का प्रतिनिधिमंडल 16 अक्टूबर को दुबई और 17 अक्टूबर को अबू धाबी में अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों से अलग अलग बैठकें करेगा। सरकार की कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक निवेश राज्य में लाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर क्षेत्र में निवेशक निवेश के लिए आ रहे हैं। सरकार ने राज्य में बड़ा निवेश आए, इसके लिए सरकार ने कई सकारात्मक निर्णय लिए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इन्वेस्टर्स समिट के साथ ही सीएम धामी के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि राज्य का माहौल ऐसा नहीं है कि राज्य में कोई निवेशक आए। धीरे धीरे अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है। और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। और हमारा यह भी प्राथमिकता है कि उन सभी को कहीं ना कहीं सरकार प्रोत्साहित करे और राज्य के अंदर जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं हम उनको देंगे। बड़ा कड़वा रहा है और मैकेंजी जैसे ग्रुपों को यहाँ लाने का फ़ायदा क्या, अगर जाना ही है और कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी कोशिशों को कहीं नकार नहीं रहा हूँ। अच्छी बात है, राज्य के हित में अगर कुछ कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कितना इन्वेस्टमेंट आया। खाली एमओयू करने से, वो भी उन कंपनियों से जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर रही हैं और गाजियाबाद में, उनसे लंदन ले जाके एमओयू क्यों हो रहा है? आखिर विदेश की धरती से ही क्यों? और आप जब लेके आए तो उससे पहले आपको ये भी बताना चाहिए कि आपने राज्य को क्या इसलिए तैयार कर दिया है इस चीज़ के लिए कि लोग यहाँ इन्वेस्ट करें। आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? आपकी सड़कों की हालत कैसी है? ये हालात इस प्रदेश के हैं। डेंगू यहाँ हो रहा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। अंकिता से लेके हमारे बिपिन रावत की मृत्यु से लेके अनेकों मामले, पुरौला की घटना, हेट स्पीचेस, दुनिया भर की चीज़ें इस राज्य में हो रही हैं। कौन कंपनी ऐसी होगी जो अपना पैसा यहाँ लगाएगा? आपने कितने स्किल्ड वर्कर्स लगाए हैं? और दूसरा, आप जाएं
अमेरिका भी जाएं, आप इंग्लैंड भी जाएं, आप दुबई भी जाएं, लेकिन ये तो बताएं हजूर कि नारायण दत्त तिवारी जी की मेहनत से, अन्य मुख्यमंत्री की मेहनत से जो सिडकुल में कंपनीज आई थी, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसमें से जो वाइंड अप करके वापस चले गए वो क्यों गए? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल इससे पहले लंदन गया था, जहां 19,500 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। इन एमओयू से उत्साहित धामी सरकार अब दुबई और अबू धाबी से भी अच्छे खासे निवेश की उम्मीद कर यहां जाने की तैयारियों में लगी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विदेश भ्रमण से पहले शासन ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है। यह सेल प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान करेगा। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों ब्रिटेन दौरे से लौटने के बाद प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में अलग से सेल गठन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह आदेश किए हैं कि दरअसल ब्रिटेन में प्रवासी उत्तराखंडियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के दौरान कई मुद्दे साझा किए थे। राज्य सरकार का प्रवासियों से लगातार समन्वय कायम रहे, इस उद्देश्य से उन्होंने अप्रवासी सेल गठन करने का भी सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर त्वरित फैसला लेते हुए इसके गठन के आदेश दिए थे। जो यहाँ के निवासी हैं, वो लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड के बाहर देश विदेश में रहते हैं, उनके लिए उनकी जो सहूलियत देने के लिए, उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, उनको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उत्तराखंड प्रवासी सेल का गठन किया है और उसमें कई सीनियर अधिकारियों को भी रखा है, ताकि ज़रूरत पर वो सेल इनकी सहायता कर सके, कोई ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इनका उपयोग राज्य के हित में कैसे किया जा सकता है, उसके लिए भी यह सेल काम करेगी और उसके जो अनुभव कहें या राज्य में उनका, राज्य के विकास में उनका योगदान किस तरीके से ले सकते हैं, उसको लेकर के काम करेगी। कुल मिलाकर सीएम धामी राज्य में भारी निवेश आए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और अब दूसरी बार फिर निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी दुबई और अबू धाबी जा रहे हैं। सरकार को पूरी उम्मीद है कि यहां से भी बड़े निवेश के एमओयू साइन होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो एमओयू साइन होंगे वो धरातल पर उतर पाएंगे या नहीं, और क्या सरकार का इन्वेस्टर्स समिट से राज्य में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां देहरादून स्थित उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र का मामला उठाते हुए कहा कि यहां स्थानीय लोगों के हक प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाथीपाव क्षेत्र में राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स कंपनी ने बैरियर लगाया है और 200 रुपए प्रति व्यक्ति से जबकि 1000 रुपए पार्किंग का लिया जा रहा है। कंपनी और पर्यटन विभाग के अनुबंध के समय दायरे में यह जमीन नहीं थी। यूकेडी का कहना है कि अगर क्षेत्रवासियों को परेशान करना बंद नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जो ये मामला है, इसमें स्थानीय लोगों के हक हकूक प्रभावित हो रहे हैं। हाथी पाँव एक जगह है, वहाँ पर एक गेट, एक बैरियर लगाया गया है जो एरो स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर कंपनी द्वारा लगाया गया। इसी का वहाँ पर विरोध चल रहा है। बैरियर लगाने के बाद वहाँ पर 200 रुपये हर एक व्यक्ति से वसूला जा रहा है, 1000 रुपये पार्किंग का लिया जा रहा है। जबकि ये अनुबंध जब हुआ कंपनी और पर्यटन विभाग का, उसके दायरे में ज़मीन थी नहीं, उससे बाहर जाकर ये पैसा वसूला जा रहा है। इसी का विरोध वहाँ पर स्थानीय लोग कर रहे हैं
और हम ये चाहते हैं कि वो गेट वहाँ से हटना चाहिए। 200 रुपये की जो वसूली हो रही है वो वसूली नहीं होनी चाहिए। अस्थायी लोगों के हक हकूक़ जो प्रभावित हो रहे हैं वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। लोगों के वहाँ जंगल हैं, अपने आवासीय लोगों की बस्तियाँ हैं, लोगों ने अपने वहाँ पर रेस्टोरेंट बनाए हैं, कैफ़े बनाए हैं, लोगों का अपना चाय पानी का वहाँ पर व्यवसाय चल रहा है, तो बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पौड़ी लोकसभा सीट के पूर्व प्रत्याशी मनीष खंडूरी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। अपनी तैयारियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं चुनाव हारने के बाद भी लगातार जनता के संपर्क में रहा हूं और इस बार के लोकसभा के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। अपने पौड़ी लोकसभा सीट पर 5 दिवसीय भ्रमण के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई कमियां देखने को मिली। मनीष खंडूरी ने भाजपा विधायकों पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्हें कमीशन एजेंट कहा कि भाजपा शासन के दौरान पौड़ी लोकसभा पर कोई काम नहीं हुआ और क्षेत्र से पलायन लगातार जारी है, जिस पर अंकुश लगाने में सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। के पूर्व प्रत्याशी होने के तहत मैंने 5 दिवसीय दौरा किया है गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का। इसमें जो कमियां देखने को मिली हैं वो एक तरह से केंद्रीय स्तर की कमियां हैं और राज्य स्तर की भी कमियां हैं। एक एक जिला में देख लीजिए और मैं उदाहरण कर दूंगा। जैसे पौड़ी में देखिए तो अस्पताल की जो पीपीपी जो हुआ है, जो पहले था वो अभी भी है। अतिक्रमण की परेशानियाँ आपको हर जगह मिल रही हैं, रुद्रप्रयाग में मिल रही हैं, कर्णप्रयाग में मिल रही हैं। पानी की परेशानी देख लीजिए, चोपता में, देवप्रयाग में है। केदारनाथ के मुद्दे अभी भी बहुत ही ज्वलंत हैं, जो सोने का मुद्दा है। आप रोड्स की हालत देख लीजिए, देवप्रयाग से पौड़ी वाली रोड है, या फिर वो 13,000 किलोमीटर की 13,000 करोड़ की जो रोड बनी है देवप्रयाग से लेकर ऊपर तक, ऑल वेदर रोड, वो भी बहुत खराब हो चुकी है। खबर नैनीताल से है, जहां भीमताल पिछले 5 वर्षों से लगातार पर्यटन से जुड़े कारोबारी एवं नौकुचित्याल वासी कमताल के सुध लेने को बार बार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, किंतु प्रशासन की उदासीनता के कारण झील कमल विहीन पड़ी हुई है। नगर के सामाजिक कार्यकर्ता पूरन चंद्र ब्रजवासी ने बताया कि वे कमल झील सुधार एवं सौंदर्यीकरण के लिए पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने पूर्व में सिंचाई विभाग, पर्यटन विभाग, कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों से झील में कमल न खिलने की जांच और झील सौंदर्य की मांग रखी थी। पुनः सामाजिक कार्यकर्ता पूरन चंद्र ने शासन से कमल झील और पुनर्जीवित एवं सौंदर्यीकरण हेतु बजट और शीघ्र बजट जारी करने की मांग की है, ताकि कमलताल अपने पुराने स्वरूप में लौट सके। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।